I start with the name of Allah, who is very kind and merciful. My name is Wasim Akhtar and I am from Sarklan. Today my discussion topic, how the math gets development step by step. देखिए स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट मीन्स क्या। जब हम शुरू में मैंने बात की थी किसी लेक्चर में कि हम नर्सरी स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से हम मैथ्स को स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे ये असल में मैथ्स तो नहीं होता, ये किस तरह बड़ा होता है, बढ़ते बढ़ते बड़ा होते होते हमारे पास मैथ्स बन जाता है। तो इस पर आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। देखिए जब हम जाते हैं नर्सरी क्लास में तो हमारे पास सबसे पहले जो मैथ्स की फॉर्म होती है वो होती है काउंटिंग। तो हम काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं। तो काउंटिंग में हमारे पास क्या चीज़ होती है, जो मेन चीज़ होती है हमारे पास वो क्या आ रहा होता है, काउंटिंग में हमारे पास आ रहा होता है 1 2 3। मेन जो हमारे पास गिनती होती है 1 से स्टार्ट होती है अप टू 1 ऐसे ऐसे ही चलती जाती है। तो इस जगह पे जब इसकी पैदाइश हुई या आप इस तरह कह लें कि इसकी बर्थ हुई तो हमारे पास इसका नाम क्या था, काउंटिंग था। फिर जिस तरह इंसान के मुख्तलिफ स्टेजेस आते हैं वो बड़ा होता जाता है, फिर उसकी तरह हम चेंज कर देते हैं। जैसे एक बेबी बर्न हुआ उसको हम बेबी बोलते हैं, फिर उसके बाद वो बच्चा बनता है, फिर लड़कपन आता है, फिर उसके बाद नौजवान, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप चलता चलता फिर उसको हम बूढ़ा बोलते हैं जब उसकी पीक पे वो जाता है। तो इसी तरह मैथ भी इस तरह ग्रूम होता है हमारे पास। तो काउंटिंग से अगला स्टेप हमारे पास क्या आता है, जब इसी मैथ्स में हम प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, जब हमारे पास ये चीज़ें शामिल हो जाती हैं इसी काउंटिंग में तो ये इसी मैथ का हमारे पास नाम क्या बन जाता है, इसी काउंटिंग का नाम चेंज हो जाता है, ये अपने नेक्स्ट स्टेप पे आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक्स। तो अर्थमेटिक्स में क्या होता है, हमारे पास इसी काउंटिंग की एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। किस तरह आ जाती है, हम करते क्या है 1 + 2 1 - 1 2 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। जब हम ये चीज़ें पढ़ते हैं तो ये काउंटिंग से बड़ा होकर हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास ये बन जाता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेज आता है या नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें हमारे पास क्या होता है, इसी अर्थमेटिक का एक एडवांस चीज़ आ जाती है हमारे पास। इसी में हम एक चीज़ ऐड करते हैं तो इसका नाम चेंज होके अलजबरा बन जाता है। और वो चीज़ क्या हमारे पास तीसरा नाम इसका बनता है जी, तीसरा स्टेज बनता है अलजबरा। जब हमारे पास इस अर्थमेटिक में प्लस माइनस में हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि x, y, z, या अमूमन तौर पे इसको यूज़ करते हैं a, b, c। ये चीज़ें जब हमारे पास ऐड हो जाती हैं तो हमारे पास ये क्या चीज़ बन जाती है, अलजबरा बन जाता है। तो अलजबरा पे इसका सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, इसी को हम बढ़ते हुए जब अलजबरे के बाद हम ये चीज़ें हमारे पास ऑलमोस्ट 4 या 5th क्लास में आ जाती हैं। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है जिसमें हमारे पास आ जाती हैं शेप्स। जब हम शेप्स की स्टडी करते हैं मीन्स हमारे पास ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो इस तरह की जब हम शेप की स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम नाम दे देते हैं, शेप्स की स्टडी को हम नाम दे देते हैं ज्योमेट्री का। तो अलजबरा से आगे इसका जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास ये ज्योमेट्री बन जाती है। तो ये चीज़ें ज्योमेट्री और अलजबरा 9th और 10th में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। इस ज्योमेट्री में हमारे पास शेप्स आ रही होती हैं तो शेप्स के अंदर ही हमारे पास ये एक शेप बनती है। जब इसके जॉइंट को हम इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं, थीटा बोलते हैं, अल्फ़ा बोलते हैं या बीटा बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें एंगल्स आ रहे होते हैं। तो इन एंगल की स्टडी, इन शेप्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या बनता है, ज्योमेट्री बनते हैं। तो हमने नर्सरी स्टार्ट किया, काउंटिंग, अर्थमेटिक, अलजबरा, देन हमारे पास शेप्स बन गए। तो इस यहाँ तक जब ज्योमेट्री या अलजबरा को हम स्टडी करते हैं तो यहाँ तक हम मैट्रिक लेवल तक इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। जब मैट्रिक के बाद हम नेक्स्ट स्टेप के लिए जाते हैं एफएससी के लिए, तो अमूमन तौर पर होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपनी बुक का नाम नहीं पता होता। वो कह रहे होते हैं कि ये हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें पता नहीं होता कि मैथ्स में पढ़ के आ रहे हैं हमारे पास। जिस तरह आप फर्स्ट ईयर की बुक देखें उस पर लिखा हुआ होगा, वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें एक पोर्शन अलजबरा का है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री का है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, दीज ऑल आर द ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स, ये सब मैथ्स की ब्रांचेज हैं। लेकिन ये बनती किस तरह है, देखें हमने यहाँ पे शेप पे स्टडी की, हमारे पास ज्योमेट्री थी। ज्योमेट्री में जब हमने स्टडी, स्पेशल स्टडी की, किस पे, स्पेशल स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स, जब हम स्पेशल स्टडी करते हैं ट्राइंगल्स पे तो हमारे पास क्या बन जाती है, ये ज्योमेट्री एडवांस होकर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री बन जाती है। तो हमारे फर्स्ट ईयर में एक पोर्शन होता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री बन जाती है जब इसमें
इन्हीं शेप्स में हम स्पेशल स्टडी करते हैं सिर्फ ट्राइंगल के। इसके बाद हमारे पास जो इसका नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमारे पास जाके बनता है कैलकुलस। कैलकुलस हम जाके सेकंड ईयर में स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारे पास फंक्शन, लिमिट्स और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। तो कैलकुलस कब बनता है? जब हमारे पास आ जाते हैं फंक्शंस आ जाते हैं। फंक्शन मीन सेट की एक एडवांस हमारे पास ये चीज़ होती है फंक्शन। इसको अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे, इसमें बाद में डिस्कशन करेंगे। हमारे पास फंक्शन बनता है, फंक्शंस आते हैं। इसके बाद हमारे पास डेरिवेटिव आते हैं, डी आर ओवर डी टी वगैरह, इसकी इस तरह की नोटेशन आती हैं। और हमारे पास इंटेग्रल आ जाते हैं। तो इन सब की स्टडी विद द कम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के साथ जब हम इस सब की स्टडी करते हैं तो हमारे पास जो एक नया कंसेप्ट, एक नया सब्जेक्ट बनता है, एक नई ब्रांच बनती है मैथ की, उसको हम बोलते हैं कैल बोलते हैं या कैलकुलस बोलते हैं। इस चीज़ को कैलकुलस बन जाती है। फिर उसी के बाद हमारे पास एफएससी के सेकंड पार्ट में जो सेकंड बुक है उसमें हमारे पास इसका नाम होता है कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या चीज़ थी? एनालिटिकल ज्योमेट्री को समझने के लिए आप सिंपल सी चीज़ देख लें। जब हमारे पास, इसको समझने के लिए मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि जब हमारे पास ज्योमेट्री प्लस अलजेब्रा, हमारे पास जब ज्योमेट्री और अलजेब्रा इकट्ठे होकर एक स्टडी बनती है तो उस स्टडी को या उस ब्रांच को हम क्या नाम देते हैं? हम इसको एनालिटिकल ज्योमेट्री का नाम देते हैं। और इस पर फिर हम डिटेल में पढ़ते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ते हैं, मुख्तलिफ शेप्स के बारे में, एंगल्स के बारे में, टेंजेंट्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सारी चीज़ें उसी में आ जाती हैं, कॉनिक सेक्शन वगैरह। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? हमारे पास एनालिटिकल ज्योमेट्री में। तो एफएससी के आगे अभी तक मैं नहीं बढ़ रहा, यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। इसी तरह ग्रूमिंग इसकी होती रहती है, स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ता जाता है और इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेज और इसकी शाखें बनती जाती है जिनको हम हायर लेवल पे जाके स्टडी करते हैं। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।